हाय गाइस, इस कोट में जो स्टीव जॉब्स कहना चाहते थे वो एक्चुअली बात बहुत बड़ी होती है। बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन जब बहुत सारी बातें हो जाती हैं तो वो सारी बातें बार बार वो दोहरा नहीं सकते। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उनको लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो कुछ वर्ड्स में या कुछ सेंटेंसेस में वो लोगों को बताते हैं। तो वैसे ही ये जो इस कोट में जो चीज़ है कि हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इंट्यूशन को कहीं ना कहीं पता है कि आपको असल में अपनी लाइफ में करना क्या है। तो इस कोट का एक तो इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब अगर उनके सारे इंटरव्यूज देखे जाएं, अगर उनकी पर्सनैलिटी देखा जाए, उनकी बायोग्राफी पढ़ी जाए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस कोट में कितना एक्सप्लेनेशन है और कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और बिल्कुल जो मैंने समझी हैं, जो मुझे समझ में आई हैं और मैंने यूज़ की हैं अपनी लाइफ में, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो होता ये है कि जैसी भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हो जहाँ आपने बहुत गरीबी देखी है, जहाँ आपने बहुत जहाँ पैसों को नहीं देखा है, फाइनेंशियल पोवर्टी देखी है, पैसों की तंगी देखी है। तो आप जब वैसी कंडीशन में बड़े होते हो तो दो चीज़ें होंगी। अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया तो हो सकता है कि आप बड़े होने के बाद आप पैसों को इतने अच्छे से संभाल के रखो और उनको सही यूज़ करना सीख जाओ, और ऐसे लोगों को देने लगो जिनको उनकी वैल्यू है, जिनको उसकी ज़रूरत है। अगर आपने पॉजिटिवली लिया उस चीज़ को, और अगर निगेटिवली लिया तो हो सकता है कि आपको पैसों का इतना वो हो जाए कि भाई मुझे पैसा तो चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। दो चीज़ें हो सकती, पॉजिटिव या निगेटिव। वैसा ही अगर स्टीव जॉब्स को देखा जाए तो शुरू से उनका जो एक इन्वायरमेंट रहा बड़े होते होते तक, वो टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में रहे। ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी, उनके कॉलेज में ऐसे दोस्त मिले जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। उन्होंने कंप्यूटर्स को देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा, ट्रांजिस्टर्स को देखा, तो उनका एक माइंडसेट बन गया। और हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। अगर कोई बच्चे ने शुरू से अपने बचपन से घर में अपने पापा को, अपने चाचा को हारमोनियम बजाते देखा है, म्यूजिक कंपोज करते देखा है, तबला बजाते देखा है दिन 24 घंटे, तो वो बड़ा हो के अगर नहीं भी चाहेगा तो वो म्यूजिशियन बन जाएगा, या कुछ न कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बन जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल केसेस में, ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा होता है। तो इसलिए स्टीव जॉब्स ये बताना चाह रहे थे कि आपका जो एक्सपीरियंस आपको हो गया है ना, आपने जैसी आपकी अपब्रिंगिंग हो गई है, कहीं ना कहीं आप उसी से रिलेटेड कोई काम करोगे और फिर आप सेटिस्फाई फील करोगे। जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको आप देख लो, उन्होंने बचपन से, उनके पापा ने, उनके रिलेटिव्स ने उनको क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। उनके घर का माहौल ऐसा था कि क्रिकेट बहुत देखा जाता था और कहीं ना कहीं वो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली उनकी अपब्रिंगिंग क्रिकेट से जुड़ गई, और आगे चल के जब वो खेलते गए तो वो क्रिकेटर बन गए, और आज उनको क्रिकेट खेलने में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा ही म्यूजिशियंस के साथ होता है। ऐसा ही बहुत सारे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गरीबी में पलते बढ़ते हैं, और उन्होंने देखा होता है अपने माँ बाप को बहुत पैसों की तंगी में, और उन्हें मेहनत करते हो तो उनके अंदर एक सपना पल जाता है कि यार मैं कुछ करूँगा और अपने घर को इस फाइनेंशियल कंडीशन से निकालूंगा। तो वो आगे चल के कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उस चीज़ को सपना बना लेते हैं, मिशन बना लेते हैं, पर्पस बना लेते हैं, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, टॉप करते हैं, इंडिया में टॉप करते हैं अपने स्टेट में, और आगे चल के यूपीएससी आईआईटी जैसे एग्ज़ाम निकालते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अलग है, आप कहीं पले बड़े हो, इसलिए सबके लिए ये चीज़ अलग है। इसलिए आप अपने दिल की सुनो। क्यों अपने दिल की सुनो? क्योंकि आपके जैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको जिस चीज़ का अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जिस चीज़ ने आपके दिमाग पे असर डाला है, वो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। क्योंकि आपने जिस तरीके से लिया उस चीज़ को, आपके अंदर जिस चीज़ का गुस्सा है, आपके अंदर जिस चीज़ का दुख है, आपके अंदर जिस चीज़ की इच्छा है, वो सिर्फ आप जानते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका हार्ट जानता है कि आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करता है वो करने में जो आप लाइफ में करना चाहते हो, और वही करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है अल्टीमेटली, क्योंकि आपकी लाइफ उससे जुड़ी हुई है। आपने बचपन से वैसा एनवायरनमेंट देखा है। अगर आपने बचपन से म्यूजिक देखा है अपने घर में, तो आप बड़े होके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में आपको मज़ा आएगा, बड़े होके आपको म्यूजिक कंपोज करने में मज़ा आएगा। अगर आपने घर में स्पोर्ट्स देखा है तो बड़े होके आपको स्पोर्ट्स खेलने में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आपने घर में
अपने पापा को बड़ा बिजनेस चलाते देखा है तो आपको उस बिजनेस को चलाने में मजा आएगा। मतलब जनरल केसेस बता रहा हूँ जो होता है, बाकी तो पॉसिबिलिटीज देयर आर इनफिनाइट पॉसिबिलिटी। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है और जो आपने आपके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई है करने की, उस काम को करने में ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए आपका हार्ट जानता है कि आपको क्या करना है। आपको जो इंट्यूशंस होते हैं, आपके अंदर से जो इच्छाएं आती है कुछ करने की, कुछ सीखने की, कि यार मैं म्यूजिक सीख लेता हूँ, और हो सकता है कि वो म्यूजिक सीखते सीखते आपको किसी और काम को करने का आइडिया आ जाए। हो सकता है आप म्यूजिक सीखते सीखते कोई एक म्यूजिक सेंटर खोल लो या उसका एक बिजनेस खड़ा कर लो। आर्टिस्ट ना बन पाए तो हो सकता है बिजनेस पर्सन बन जाओ। तो जितने भी इंट्यूशंस आपके अंदर से निकलते हैं या जो भी करने की आपकी इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग से जुड़ी होती है। आपकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो निकलती हैं। तो स्टीव जॉब्स ने अपने कोट्स में वही यंग लोगों को बताने की कोशिश की है कि जो भी काम करने आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो भी काम करने की आपके अंदर से इच्छा आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है और वो ऑटोमेटिकली माइंड ने डेवलप कर ली है। और अब आपको जो ट्रू सेटिस्फैक्शन है वो उन चुनिंदा कामों को करने से ही मिलेगा। अब स्किल उसमें ये है जो अमेरिकन्स को आती है कि ऐसे अलग अलग कामों से कैसे पैसा कमाना है, कमर्शियली कैसे उस चीज को यूज करना है, वो अमेरिकन्स जानते हैं। वो ही इंडिया वालों को सीखना है कि अगर आपकी इच्छा आ रही है कि भाई मैं चाय बेचूं, तो चाय को कैसे कमर्शियली बेचो कि अच्छा खासा पैसा आए और आपका घर चले। तो ये एक स्किल है जो हमें सीखनी है और जो हम सीख जाएंगे। अब इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अब इंडिया सीख रहा है। तो ये इस कोट का